दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। हमारा प्रयास होता है कि आप सभी को महापुरुषों के प्रवचन सुनाएं और हम स्वयं भी सुने। ये हमारे सनातन संस्कृति संचार विभाग का यही कार्य है कि घर बैठे सभी लोग हमारे शास्त्रों का घर बैठे अध्ययन करें, श्रवण करें महापुरुषों के प्रवचन को भी, और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए मेरे दोस्तों, आप श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रवण करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आइए अभी शुरू करते हैं। ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ इसमें नाना प्रकार की श्रुतियों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर और दृष्टांतों के आधार पर एक ही परमात्मा तत्व का निरूपण किया जा रहा है, और उसी परमात्मा में पूरा का पूरा जगत व्याप्त है, पूरा का पूरा जगत कल्पित है। जगत में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा में जगत कल्पित है, ये बात बताई जा रही है। और वह परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सभी जीवों का वही अधिष्ठान है। जीव भाव भी उसी परमात्मा में ही कल्पित है। तो इसीलिए जब कोई साधक ये सुनता है कि परमात्मा जो है सच्चिदानंद रूप है, उसमें कोई दुख का लेस भी नहीं है, कोई सांसारिक समस्या नहीं, कोई भी उसमें उपद्रव नहीं है, कोई उसमें विघ्न नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यह सुनने पर साधक ये सोचता है कि क्या करूं कि मैं भी ब्रह्म बन जाऊं, मैं भी ब्रह्म बन जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं? ब्रह्म सच्चिदानंद है, बताओ, मुझे भी सच्चिदानंद बनना है। तो इस तरह से वो साधक सोचता है, महापुरुषों की सन्निधि में जाके बोलता है कि महाराज क्या करूं कि मैं भी सच्चिदानंद ही हो जाऊं। तो महापुरुष लोग बताते हैं कि भाई सच्चिदानंद तुम्हें बनना नहीं है, तुम पहले से सच्चिदानंद हो। जैसे कोई सोने की माला हो, कीचड़ में गिर गई हो और कीचड़ की मिट्टी उसमें चिपक गई हो, जम गई हो, सूख करके एकदम मिट्टी उसमें मिल गई है, तो सोने की माला की चमक जो है दिखाई नहीं पड़ती। अब उस सोने की माला की चमक को आपको लाना है, तो क्या जोड़ोगे उसमें? उस सोने में चमक लाने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, पानी से धोना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। पानी से अच्छे से धो दो, रगड़ दो, जो अशुद्धि निकल जाए तो उस माला की चमक तो स्वयं प्रकट होगी, क्योंकि सोना तो चमकीला होता ही है। उसमें चमक लाने के लिए कुछ डालना नहीं पड़ेगा, बस अशुद्धि को हटाना पड़ेगा। ऐसे दूसरा दृष्टांत भगवान भाष्यकार देते हैं ईशावास्योपनिषद में, चंदन की लकड़ी अगर गिर गई हो, कहाँ? कीचड़ में। कीचड़ में गिर गई और कई दिन तक पड़ी रही, थोड़ी सड़ भी गई, उससे दुर्गंध आने लगी। अब उस चंदन की लकड़ी में सुगंध लाने के लिए कोई सेंट नहीं डालना पड़ेगा। कीचड़ से निकालो, अच्छे से पानी से धो दो, रगड़ करके घिस करके सड़े हुए भाग को हटा दो। फिर जब उस चंदन की लकड़ी को घिसोगे तो उससे सुगंध स्वयं प्रकट होगी। ऐसे ही जीव अज्ञान से जो है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके, अपने को शरीर आदि से तादात्म्य करके मरने जीने वाला मानने लगा, नाना प्रकार की समस्याओं वाला अपने को मानता है, अभावग्रस्त, मरण धर्मा इत्यादि मानता है। लेकिन शास्त्र कहते नहीं, तुम मरण धर्मा नहीं हो, तुम सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म ही हो।
इसलिए अपनी ब्रह्म रूपता को नहीं समझ रहे हो, थोड़ा विचार करो, विवेचन करके जुड़े हुए पदार्थों से अलग हो जाओ। कोई संस्था घाटे में चल रही है और उसी के साथ जुड़ करके रो रहे, हम लोग घाटे में चल रहे हैं। खूब पैसा है उसके पास, लेकिन संस्था घाटे में चल रही है। तो जो उस संस्था से जुड़ा हुआ है कहता है हम लोग बड़े घाटे में चल रहे। तो भाई ऐसी घाटे वाली संस्था के साथ जुड़ोगे तो घाटे में ही अपने आप को महसूस करोगे। शरीर आदि ये जो संस्था है ना, सदा घाटे में चलने वाली संस्था है, इसमें कोई फायदा नहीं होता। अन्य संस्थाओं में तो फायदा भी कभी कभी होता है, इस साल इतनी इनकम हुई, उस साल उतनी उनकी इनकम हुई। तो अन्य संस्थाओं में तो घाटा फायदा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन शरीर आदि ये संस्था ऐसी है हमेशा घाटे में ही चलती है, कभी फायदे की बात ही नहीं यहाँ पे। जब देखो तब दुखी ही रहता है। तो इसीलिए इस संस्था से अपना पिंड छुड़ा लो, बस तुम्हें सच्चिदानंद बनने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हो। तो इस तरह से शास्त्र इस बात को बता रहे हैं। कल भी देखिए आ गया कि एक ही घट है, उसकी उत्पत्ति से पहले गगन है, घट के पहले गगन है, घट के बाद भी गगन है। लेकिन घट की उत्पत्ति होने पर ऐसा लगता है कि आकाश छोटा है, आकाश मध्यम है, आकाश बड़ा है। कई घट बना दिए, किसी में छोटा किसी में बड़ा दिखेगा। घट के ले जाने पर ऐसा लगता है आकाश चल रहा है। तो घट के नष्ट होने पर आकाश नष्ट हो गया, लेकिन आकाश वास्तव में नष्ट नहीं हुआ, घट ही नष्ट हुआ। तो और घट भी नष्ट होकर के मिट्टी हो गया। और घट के विषय में भी सोचोगे, पहले मृतिका थी, उसी में आकार दे दिए तो घट हो गया, और फिर बाद में फूटेगा तो मृतिका ही रहेगा। ऐसे ही जगत बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, लेकिन अधिष्ठान एक जैसा, एक रस, सदा एक रूप ही रहता है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया कि वहां भाष्य में उदाहरण आया है कि एक आदमी कहीं जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, तो रास्ते में कुम्हार जो है बहुत मिट्टी इकट्ठी करके रखा है। मिट्टी का एक बहुत बड़ा जो है ढेर करके वहां रखा हुआ है। तो आदमी देखते हुए चले गया। शाम को आया, देखा मिट्टी का वो ढेर गायब हो गया है। कुम्हार से इशारे में पूछा चलते चलते, कहाँ गया? वो इतना ढेर लगा रखे तो गया कहाँ? कुम्हार ने ओ घड़ा देखो इतना बन गया है। और संयोग से रात्रि में जोर की वर्षा हुई, फिर मिट्टी सब घड़ा एकदम पिघल गया। तो फिर उसको जो है इकट्ठा करके एक जगह रख देना पड़ा। अब दूसरे दिन फिर वो आदमी वहां से जा रहा है, पूछा घड़े कहाँ गए? इशारे में पूछा तो बोला वो ढेर लगा दिया हो। तो पहले ढेर, मिट्टी का ढेर, फिर घड़ा, घड़ा पिघल करके हो मिट्टी पिघल गई पानी बरसने से, फिर ढेर। ऐसे जगत बनते बिगड़ते रहता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 200 साल पहले आप कहाँ थे, बताओ 200 साल पहले कहाँ थे? संसार मंडल में ही तो थे, लेकिन किसी दूसरे शरीर में व्यवहार कर रहे थे। और उस समय तो आप उसी को सब कुछ मानते थे जैसे इस समय इसको मानते हो। व्यक्ति की यही सबसे बड़ी समस्या है कि जिस चीज को भूल जाना है उसी को आज पकड़े हुए है एकदम। जिसको आपको भूलना है उसी को आज सब कुछ मान के बैठे हो। जैसे 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर को मैं बोलने वाला कौन? कोई नहीं रहेगा, इसको भूल जाओगे। और इसके पहले भी जितने शरीर हमने धारण किए, कोई भी शरीर हमें स्मरण में नहीं है। लेकिन पहले वहां रो रहे थे, आज यहाँ रो रहे हैं।
अविवेकी व्यक्ति रोता है, विवेकी नहीं रोता। तो जिसको भूलना है वही हमारी सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई है। तो इसीलिए यहाँ बताते हैं कि नहीं, इसमें तादात्म्य मत करो, इसको भी छोड़ के चले जाओगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के संबंधी कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ से तादात्म्य को हटा लो। तो यहाँ ये बता रहे हैं, तो जैसे कारण जो है वो हमेशा रहता है, अधिष्ठान तत्व तो हमेशा रहता है, सत्य होता है, और कार्य बनता बिगड़ता है, जगत उत्पन्न होता है, विलीन हो जाता है, लेकिन इसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है वह सदा बने रहता है। तो उस ब्रह्म से इतने कार्य कैसे हो जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मिट्टी बता रहे हैं स्वामी जी, जैसे मिट्टी का ढेर था वह घड़े बन गए। घड़े जब मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, चूर चूर कर दो तो फिर मिट्टी की मिट्टी रही। ऐसे ही ये सब संसार एक ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही रहेगा जब ये नाम रूप जगत खत्म हो जाएगा। आपका श्रवण करने का धन्यवाद। पुनः आगे भेंट करते हैं आपसे।